दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसमें देखेंगे कि जो हमारा AFBC बॉलर होता है उसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमें क्या मेंटेन करने पड़ते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपका AFBC बॉलर का बेड टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके रीज़न क्या है और उसका मतलब इफेक्ट क्या हो सकता है, ठीक ना। तो डिटेल्स में देखेंगे इनके बारे में। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं मतलब हमारा AFBC बॉलर में उसमें हम क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है हमारा बेड हाइट। ओके, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, बेड हाइट। रनिंग कंडीशन में बेड हाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब बेड हाइट ना बढ़े या फिर कम भी ना हो। ओके, और अगला है हमारा FD एयर का प्रेशर, PA एयर का प्रेशर, ठीक, ये हो गया FD एयर का प्रेशर, फिर PA एयर का प्रेशर। ओके, और नेक्स्ट हमें मेंटेन करना पड़ता है एयर एंड फ्यूल रेशियो। एयर एंड फ्यूल रेशियो बहुत जरूरी है AFBC बॉलर में। और अगला जो हमें मेंटेन करना रहता है, जो हम बेड मटेरियल डालेंगे, बेड मटेरियल का साइज भी, अगर मान लीजिए रनिंग कंडीशन बीच में अगर हम फिलिंग कर रहे हैं ड्रेन करने के बाद, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि बेड मटेरियल का साइज जो हम इससे पहले डाले थे वही है कि नहीं, मतलब जो साइज है एक्चुअल साइज वही हम फिल कर रहे हैं कि नहीं। ओके, और नेक्स्ट हमें मेंटेन करना पड़ता है बेड का टेम्परेचर, ठीक। तो ये तो कुछ मैंने बताया पैरामीटर्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, क्या क्या हमें विशेष ध्यान रखने पड़ते हैं अपने AFBC बॉलर में। और आगे हम बात करते हैं अगर इन केस आपका बेड टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस केस में आप क्या करेंगे। ओके, कि क्या रीज़न हो सकता है, रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग बेड टेम्परेचर। ओके, तो रीज़न क्या हो सकता है, मे बी आपने जो कोल यूज़ कर रहे हैं हाई CV कोल, ओके, एंड आप हाई CV एंड लो S, सडन लोड इंक्रीज। ओके, सडन लोड इंक्रीज हो गया। और क्या रीज़न हो सकता है, मे बी जो आपका बेड में जो थर्मोकपल लगा हुआ है वो बैड हो रखा है, ठीक। क्या क्या रीज़न हो सकता है, मे बी आपका हाई CV का कोल यूज़ कर रहे हो उसमें, जिसमें एज जो कंटेंट है वो कम है, या फिर सडन लोड इंक्रीज हो गया, या फिर जो आपका थर्मोकपल लगा हुआ बेड में जो टेम्परेचर शो कर रहा है वो फॉल्टी हो गया, ठीक ना। तो उसके रीजन से भी आपका मतलब बेड का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। और ये PA फ्लो लो, ठीक। तो ये कुछ रीज़न है जिसके कारण से आपका मे बी आपका जो बेड का टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है, ठीक ना। तो ये तो हमने देख लिया रीज़न। अब बात करते हैं कि अगर इन केस आपका बेड टेम्परेचर बढ़ गया, ओके, तो उसके इफेक्ट क्या क्या आएंगे, ठीक ना, वो देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग बेड टेम्परेचर। ओके, तो जो सबसे पहला होगा, एक तो हो सकता है आपका क्लिंकर फॉर्मेशन हो जाए। ओके, क्लिंकर फॉर्मेशन हो जाए, ठीक ना, जो कि बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। क्लिंकर फॉर्मेशन हो तो फिर आपको बॉलर बंद करना पड़ जाएगा। ओके, क्लिंकर फॉर्मेशन हो गया, जो आपकी बेड ट्यूब्स हैं, बेड ट्यूब्स को डैमेज कर सकता है ये, ठीक। अगर बेड टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका बेड का टेम्परेचर, तो जो आपकी बेड ट्यूब्स लगी हैं वो एक मतलब सर्टेन टेम्परेचर सस्टेन करने के लिए लगी हुई, ठीक ना। अगर उनकी लिमिट से एक्सटेंड करेगा टेम्परेचर तो क्या होगा, वो डैमेज करेगा। ओके, बेड टेम्परेचर डैमेज होगा, जो रिफ्रैक्टरी है उनको भी डैमेज कर देगा ये, ठीक। जो रिफ्रैक्टरीज हैं उनको भी डैमेज कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके मतलब जैसे कि बेड टेम्परेचर बढ़ गया तो उसमें आपको करना क्या है, ठीक ना, आप क्या एक्शन लेंगे। ओके, तो उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा बेड टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, फिर क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। तो एक तो होता है हमारा एच रिसर्कुलेशन सिस्टम, ठीक।
ओके। तो अगर आपके यहाँ एस रिसर्कुलेशन सिस्टम है तो उसमें आप कर सकते हैं कि जो हमारा एस है उसको रिसर्कुलेट करके आप बेड का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक ना। एस रिसर्कुलेशन सिस्टम से आप एस को रिसर्कुलेट करके बेड का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। पीए एयर इंक्रीज कर सकते हैं, पीए एयर इंक्रीज कर सकते हैं, पीए फ्लो, ओके। पीए फ्लो इंक्रीज कर देंगे तो भी आपका बेड का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, थोड़ा डाउन आ जाएगा, ओके। और अगला क्या कर सकते हैं कि लोड कट करके फीडर ऑफ कर दीजिए, ठीक। थोड़ा सा लोड कम करके एक फीडर ऑफ करके भी हम थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ओके। और अगला आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो आपका थर्मोकपल है, जो थर्मोकपल है आपके बेड में, वो उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि जो आपका थर्मोकपल जो टेम्परेचर शो कर रहा है वो एक्यूरेट बता रहा है कि नहीं, या फिर कुछ मतलब उसमें प्रॉब्लम तो नहीं, माल फंक्शनिंग तो नहीं कर रहा, ओके। ये हो गया। और एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर बढ़ गया, तो बेड का टेम्परेचर बढ़ गया, उसमें एक कंडीशन और भी है कि जैसे कि अगर आपका जो बेड हाइट है, अगर बेड हाइट आपका थोड़ा सा कम है तो उसमें और एक्स्ट्रा बेड मटेरियल डाल के उससे भी थोड़ा सा बेड का टेम्परेचर, क्योंकि आप जो एक्स्ट्रा बेड मटेरियल डालेंगे उसका तो टेम्परेचर बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो वो जैसे ही आपका बेड में जाएगा वो थोड़ी बहुत हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि आपका टेम्परेचर थोड़ा सा और डाउन आएगा, ठीक है ना। वो भी कर सकते हैं। स्टार्ट फीडिंग बेड मटेरियल इफ स्टार्ट फीडिंग बेड मटेरियल, लेकिन बेड मटेरियल तभी हमें फीड करना है जब आपका बेड हाइट जो हम मेंटेन करते हैं उससे नीचे हो, बिलो हो, ओके। अगर मान लीजिए आपका बेड हाइट मेंटेन हुआ, उसके बाद आप अगेन आप उसमें मतलब बेड मटेरियल फिल करेंगे तो क्या होगा कि बेड हाइट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक ना। तो वो अलग प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये जब हम बेड मटेरियल हमें फिल करना है टेम्परेचर मेंटेन करते टाइम, तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा बेड मटेरियल है वो बेड हाइट है वो बढ़ा हुआ नहीं हो, ठीक ना। वो नॉर्मल से थोड़ा सा कम हो, तभी हमें बेड हाइट फिल करना है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ओके। अदरवाइज आप ये जो मैंने बताया ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें हमने बात किया कि क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं AFBC बॉलर में जो हमें मेंटेन करने पड़ते हैं। और अगर आपका AFBC बॉलर का बेड हाइट बेड टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इंक्रीज होने के, ओके। और उसके रेमेडीज़ क्या क्या हैं और उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, ठीक ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।